दोस्तों, तो प्रसाद जी के में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम जानेंगे उधम सिंह नगर के बारे में। तो देखो, उधम सिंह नगर, यहाँ बहुत से युवा पहाड़ों से रोजगार की तलाश में आते हैं। तो आप मैप में देख सकते हैं, ये रहा आपका उधम सिंह नगर। अगर मैं इस ज़िले की बात करूँ तो इस ज़िले की जो स्थापना है आपकी, वो हुई थी 30 सितंबर 1995 को। किससे अलग होकर? नैनीताल से अलग होकर यह ज़िला आपका बना था। अगर मैं बात करूँ उधम सिंह नगर के इतिहास की, तो हम पौराणिक कथाओं में नहीं जाएंगे कि एक रुद्र नाम के भक्त थे, उनने स्थापित किया था। तो हम सीधे से चलते हैं आपका जब अकबर के शासनकाल के दौरान। तो अकबर के शासनकाल के दौरान क्या हुआ, तो देखो सन 1588 में इस भूमि को राजा रुद्रचंद को सौंप दिया गया था। किसके द्वारा भैया? अकबर के द्वारा। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि रुद्रपुर को बसाया था रुद्रचंद ने। तो अगर मैं बात करूं जिला उधम सिंह नगर की, तो यहाँ पे 7 ब्लॉक हैं आपके और 8 हैं आपकी तहसीलें। तो चलो हम 8 तहसीलों को देख लेते हैं। तो हमारी जो 8 तहसीलें हैं, तो रुद्रपुर, काशीपुर, बाजपुर, गदरपुर, जसपुर, किच्छा, सितारगंज और खटीमा है। अब हम अगर बात करें यहाँ के प्रमुख मंदिरों की, तो देखो प्रमुख मंदिरों में हम सबसे पहले बात करते हैं चैती देवी का मंदिर। तो देखो चैती देवी का मंदिर काशीपुर में, यहाँ हर साल मेला भी लगता है। यह मंदिर काशीपुर शहर से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर हम बात करें काशीपुर शहर, तो यहीं पर है आपका गिरी सरोवर यानी गिरी ताल, और गिरी मंदिर भी है यहीं पर। अब देखो अगर हम बात करें आपका आगे, तो काशीपुर में ही आपका द्रोण सागर, ये आप सभी को भली भांति पता है। द्रोण सागर है, यहाँ पे द्रोणाचार्य की मूर्ति भी स्थापित है। अब देखो द्रोण सागर, यहाँ पे यह एक प्राचीन किला है और इस किले से पहले यहाँ पर सरोवर बन गया था। और ये किसने बनाया था भैया? ये बनाया था पांडवों ने अपने गुरु द्रोणाचार्य के लिए। काशीपुर का जो पुराना नाम था ना, वो था आपका गौविशाण। अब यहाँ पे देखो गौविशाण किला भी है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दृश्य में। अब हम बात करते हैं कुछ और मंदिरों की। तो जैसे आपका है रुद्रपुर में अटरिया माता मंदिर, यहाँ हर साल मेला भी लगता है। अब हम और मंदिरों की बात करें तो 5 मंदिर भी आपका रुद्रपुर में है। और अगर हम आगे और मंदिरों की बात करें तो वन शक्ति मंदिर, जो कि आपका है रुद्रपुर में। और उधम सिंह नगर जिले में ही है आपका नानकमता सागर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं नानकमता सागर को, काफ़ी मात्रा में यहाँ पे जल है। और देखो उधम सिंह नगर में ही है आपकी लोहिया हेड परियोजना, जो कि है खटीमा में स्थित। और उधम सिंह नगर में ही है आपका पवित्र स्थल नानकमता गुरुद्वारा। तो आप सभी को पता, आप सभी यहाँ एक न एक बार गए होंगे। अगर मैं बात करूं उधम सिंह नगर की भूमि की, तो यह भूमि काफ़ी उपजाऊ है, काफ़ी अच्छी खेती होती है, गन्ने भी होते हैं। अब बात करते हैं उद्योगों की। अकेले रुद्रपुर में ही आपकी छोटी और बड़ी कंपनियों को मिलाकर 400 से अधिक कंपनियां हैं। अब हम बात करें इन कंपनियों में, जैसे टाटा मोटर्स हो गई, आपकी बजाज कंपनी हो गई, आपकी हो गई अशोका लेलैंड कंपनी, और बाकी इसके अधिकतर वेंडर हैं। अब देखो हम बात करते हैं आपके सितारगंज की। आपका सितारगंज में भी सिटकुल है, वहाँ पर भी आपकी 100-200 से अधिक कंपनियां स्थापित है। तो अगर मैं बात करूँ उधम सिंह नगर की, तो उधम सिंह नगर में ही है आपका कृषि विश्वविद्यालय, जिसे आप जानते हैं गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय, या आप जानते हैं पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के नाम से। अब देखो अगर मैं बात करूँ आपके जीबी पंत कृषि विश्वविद्यालय की, तो इसकी स्थापना हुई थी आपकी सन 1960 में उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के रूप में। उद्घाटन किया था जवाहरलाल नेहरू ने। तो इसका नाम था उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, तो इसका नाम चेंज किया गया था। तो सन 1972 में इसका नाम बदलकर कर दिया था गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय। अब देखो उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे गोविंद बल्लभ पंत जी, और ये उत्तराखंड के पहले भारत रत्न प्राप्त करता थे। और इसी जीबी पंत विश्वविद्यालय के ठीक सामने है आपका एक हवाई अड्डा, जिसका नाम है पंतनगर हवाई अड्डा, और यहीं पर है फूलबाग हवाई पट्टी। और मैं एक बात बताना भूल गया कि जीबी पंत विश्वविद्यालय आपका भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय है। और उधम सिंह नगर के काशीपुर में है आपका IIM भारतीय प्रबंध संस्थान। अब देखो इसकी स्थापना 2011 में हुई थी, 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत।
अब देखो स्थापना तो हुई थी 2011 में, तो इससे मेरे को एक प्रश्न याद आ रहा है पंचवर्षीय योजना से, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि पंचवर्षीय योजना कहाँ से ली गई थी। ठीक है, तो यहीं पे करते हैं वीडियो को समाप्त। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।